अब भाई शांत रहो फिलहाल। क्लास का टॉपिक क्या है? नंपाई। नंपाई का फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाई। न्यूमेरिकल पाई का मतलब समझो कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन करने के लिए पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी दी गई है जिसका नाम क्या है? नंपाई है। ठीक है। नंपाई इज ए मॉड्यूल इन पाइथन। नंपाई क्या है? पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है। अब नंपाई क्या है, क्यों यूज होता है नंपाई, ये धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। सबसे पहली बात, ये तुम लोगों का मॉड्यूल पढ़ने का फर्स्ट टॉपिक है। मतलब मॉड्यूल्स के केस में अगर हम पाइथन के अंदर चले हैं, अभी तक तुम लोगों ने जो पाइथन पढ़ी वो बेसिक पाइथन या कह दो कोर पाइथन है। अब जो तुम लोग पाइथन पढ़ने जा रहे हो वो थोड़ा दूसरे सेगमेंट में काम करेगी। कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो पाइथन है ये लाइब्रेरीज के फॉर्म में काम करेगी, जहां पे आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरी दी गई है और उस लाइब्रेरी के थ्रू आपको काम करना है। लिखा क्या है? पाइथन इज प्रोवाइडिंग सेट ऑफ मॉड्यूल्स। पाइथन क्या है? काफी सारे मॉड्यूल प्रोवाइड करती है। पॉइंट नंबर वन, पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है? एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम जो चाहे वो डेवलप कर सकते हैं, चाहे वेब एप्लीकेशन, चाहे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसा चाहो वैसा एप्लीकेशन आप पाइथन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस से हम करते हैं वैसा ही हम पाइथन से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगली बात क्या है? पाइथन इज ए रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाईली डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हाईली डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी जरूरत हर सेक्टर में आज की डेट में पड़ रही है। फिर चाहे वो सेक्टर मेडिकल का हो, चाहे वो सेक्टर मैं कहता हूँ एविएशन का हो, चाहे वो सेक्टर स्टॉक ट्रेडिंग का हो, हर जगह पर पाइथन की जरूरत पड़ रही है। पाइथन इज ऑल्सो यूज इन डेटा एनालिटिक्स, यानी पाइथन का यूज डेटा एनालिटिक्स में भी होता है। एंड पाइथन लैंग्वेज है सम पॉपुलर मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी। पाइथन में काफी सारे पॉपुलर मॉड्यूल या लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, जैसे कि नमपाई है, न्यूमेरिकल पाई जिसका फुल फॉर्म है स्काई पाई। स्काई पाई का फुल फॉर्म क्या है? साइंटिफिकल पाई, मतलब साइंटिफिकल ऑपरेशंस करने के लिए स्काई पाई लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। सेम एज इट इज पांडास। पांडास भी एक पाइथन की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी हुआ करती है। ठीक है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्यू मॉड्यूल्स पाइथन बिकम वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन के अंदर इतने सारे बहुत जो मॉड्यूल्स है वो अवेलेबल हैं, ऑलरेडी दिए गए हैं, इसलिए पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर हर एक चीज हमको बनी बनाई मिलती है और हमको सेम एज इट इज उन चीजों को उठाना है और इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। पाइथन प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एंड इन्वायरमेंट ऑल्सो फॉर डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पे ना जाने कितने बच्चे हैं जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स का है, वो समझ सकते हैं पाइथन का यूज करके हम डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में भी जा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि जैसे कि नेटफ्लिक्स है या अमेजॉन है या फेसबुक है या मिंत्रा है, मीशो है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज के पास ना जाने कितना डेटा है। डेटा का मतलब जितने प्रोडक्ट है उनका डेटा, जितने कस्टमर्स हैं उनका डेटा, जितनी ऑर्डर हिस्ट्री है उनका डेटा, जितने इनवॉइस है उनका डेटा, जितना टैक्स है उसका डेटा, जितना कलेक्शन आ रहा है फंड का पर डे उसका डेटा, जितने इनके जो घुमा करते हैं क्या हॉकर्स, उनका डेटा, अलग अलग तरीके का डेटा इन एप्लीकेशंस के पास है। अब इस एप्लीकेशन के डेटा को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम यानी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना। तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आप पाइथन, मतलब डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आप इन सारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। बट डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए सीखना क्या है? पाइथन सीखनी है। बस में पाइथन का यूज ना केवल डेटा एनालिटिक्स में होता है, साथ ही साथ एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन में भी पाइथन का बहुत यूज होता है। व्हाट इज एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन, कौन बताएगा? एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन का मतलब हो गया जैसे आपको कोई नई चीज बनानी है या कोई नई चीज का आपको डेवलपमेंट करना है, तो किसी भी नई चीज का डेवलपमेंट पाइथन के अंदर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पाइथन के अंदर लॉजिक को लिखना बेहद आसान माना जाता है। ठीक है ना? जिन लोगों ने सी लैंग्वेज जैसे कि पढ़ी है तो उन लोगों को पता होगा कि सी लैंग्वेज में कोड लिखना कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, और पाइथन में कोड लिख रहे हैं तो कोड लिखना कितना आसान है। ठीक है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के फील्ड में भी पाइथन यूज हो रहा है। एमएल यानी मशीन लर्निंग के फील्ड में भी पाइथन का यूज हो रहा है। ये मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का मतलब आजकल जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है या नेक बैंड है या फिर आप ये जो ईयरबड्स यूज करते हैं या फिर मान लीजिए एयर कंडीशनर आ गया, ये सब कुछ हम कैसे यूज कर रहे हैं? आज के डेट में रिमोट की मदद से सब कुछ यूज हो रहा है, या फिर मोबाइल फोन की मदद से एसी को ऑन ऑफ सब कुछ हम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब मशीन्स को इस कैपेबल बना दो कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके और ह्यूमंस की तरह काम कर सके। इवन इवन अब तो बर्तन धुलने का भी वो जो डिस्पेंसर आता है वो भी आने लगा। यस, है ना? घर में मांगा जाता होगा ना। सो व्हाट इज नंपाई एग्जैक्टली? क्वेश्चन ये आता है कि सर नंपाई एग्जैक्टली है क्या? तो नंपाई एग्जैक्टली क्या है, इस बात को समझो। वी आर प्रोसेसिंग द डेटा बाय स्टोरिंग इट इन डिफरेंट फॉर्मेट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा वन डायमेंशनल में करते हैं। जैसे कि मान लो आपको जो भी डेटा प्रोसेस करना है,
थैंक यू। जैसे कि मान के चलो आपको जो भी डेटा प्रोसेस करना है, लाइक अभी आप क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपको एक स्टूडेंट का डेटा प्रोसेस करना है। तो किसी भी स्टूडेंट का डेटा प्रोसेस करने के लिए आप क्या करते हो, उसका नाम लेते हो, उसका कोर्स लेते हो, उसकी एज लेते हो, उसका इंटरेस्ट या उसकी सिटी या उसका पिन कोड या उसका एड्रेस, ये सारी चीजें आप बच्चे से मांगते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना। जैसे कि मान लो हमने कहा अगर नेम स्टोर करना है तो किस नाम का वेरिएबल चाहिए, नेम नाम का। अगर एज स्टोर करनी है तो किस चीज का वेरिएबल चाहिए, एज का। अगर सिटी स्टोर करनी है तो सिटी नाम का वेरिएबल चाहिए। अब एक ही बच्चे के लिए हमको कितने वेरिएबल लेने पड़ रहे हैं, 5 से 6 वेरिएबल लेने पड़ रहे हैं। व्हाट विल हैपन कि अगर हमारे पास 500-600 बच्चों का डेटा हो, तो एक बच्चे पे 5 वेरिएबल, 500 बच्चे पे 2500 वेरिएबल। 2500 वेरिएबल को लेना और उन 2500 वेरिएबल को एक्सेस करना, क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। तो इसी का ऑल्टरनेट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे। अब एक मेरी बात समझना, क्या लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो जैसे आपने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, और नेम नाम के वेरिएबल में आपने किसी भी व्यक्ति का नाम स्टोर कर दिया। और आपने क्या करा, एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसमें आपने किसी भी व्यक्ति की एज को स्टोर कर दिया। सिटी नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया और किसी भी व्यक्ति की आपने सिटी स्टोर कर दी। और अगर आप पिन कोड की बात करें तो आपने किसी भी व्यक्ति का पिन कोड भी स्टोर कर दिया। अब मेरी बात समझो, ये चार चार वेरिएबल हमको लेने पड़े एक व्यक्ति के लिए। व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास कैंपस में 500 स्टूडेंट होते और एक बच्चे पे हम 4 वेरिएबल ले रहे हैं, तो 500 इंटू 4 का अगर हम रेशियो निकालें तो टोटल हमें देवांशु कितने वेरिएबल चाहिए, 2000 वेरिएबल। अब इन 2000 वेरिएबल को पहले तो डिक्लेयर करना, उनमें वैल्यू डालना, उसके बाद उनको एक्सेस करना, ये सब अपने आप में आसान चीजें तो नहीं है। हाँ जी और ना जी। तो अब होता क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट जब भी हम कभी डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग गाइस, जब भी अपन कभी डेटा स्टोर करते हैं ना, तो डेटा को स्टोर करने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है 1D और एक होता है 2D और एक होता है मल्टी डी, या फिर इसको आप 3D भी बोल सकते हैं। 1D का मतलब क्या है कि जब आप केवल और केवल सिंगल डायमेंशन में डेटा स्टोर करें। कैसे स्टोर करना है, सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन इन द सेंस कि आपने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया और आपने इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर सभी व्यक्तियों का नाम स्टोर करा दिया। ये मेरे पहले व्यक्ति का नाम है, ये दूसरे व्यक्ति का नाम है, और ये मान के चलो तीसरे व्यक्ति का नाम है। तो ये डेटा कैसा हो गया, वन डायमेंशनल, क्योंकि इसमें एक सिंगल रो में डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, वन डायमेंशनल का मतलब स्टोर द डेटा इन, क्लियर है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें 2D की, 2D का मतलब है जो डेटा आप स्टोर करेंगे वो एक्स एंड वाई पे करेंगे, एक्स एंड वाई। अगर आप इसको ऐसे समझ लो, किसमें करोगे, टेबल फॉर्म में। कैसे स्टोर करेंगे डेटा, टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में इन द सेंस, मान लीजिए आपने क्या करा, इधर आपने सीरियल नंबर बना दिए, है ना, और इधर आपने व्यक्ति के नाम लिखने के लिए हेडिंग बना दी, इधर आपने कांटेक्ट लिख दिए, इधर आपने आपकी सबकी सिटी लिख दी, इधर आपने एड्रेस लिख दी है। अब लाइन से आप डेटा स्टोर कर रहे हो, डेटा कैसा है, 2 डायमेंशनल। ठीक है। नाउ व्हाट द एक्चुअल पॉइंट इज, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब ऐसे समझो कि अभी आप क्या कर रहे थे कि अभी आप वन डायमेंशनल में सिंगल रो में डाल रहे थे, 2 डायमेंशनल में टेबल आप बना रहे थे, मल्टी डायमेंशनल में आप डेटा कैसे स्टोर करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने दो एलिमेंट एक्सेस करे या दो एलिमेंट आपने बना दिए। पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट हो गया आपका 1 और तीसरा एलिमेंट हो गया आपका 2। बात सुन में आई? हेलो शिवाजी, मेरी ना एक क्लास चल रही है, पाइथन पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, तो मैं 7:30 तक कनेक्ट हूँ। हाँ जी, 7:30। बरोबर बरोबर, आप खुद ही कर लियो ना, आप खुद ही कर लेना सर, कोई दिक्कत नहीं। आप कर लेना, कॉल बैक कर लेना मुझे 7:30 तक। हाँ समझ में आया भाई यहाँ तक। अब देखो हम लोगों ने क्या करा, मल्टी डायमेंशनल हम समझ रहे थे, तो व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल। आपने 3 एलिमेंट स्टोर करे, 0, 1 और 2, और आपने क्या करा, इस 0 वाले एलिमेंट के पास आपने एक टेबल दे दी और इसके पास अपना 0, 1, 2 अलग है। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, समझ गए ना। ये जो 1 वाला एलिमेंट है इसके पास अपना 0, 1, 2 अलग है।
मतलब समझ गए, एक तरह से समझो टेबल के अंदर टेबल। जैसे मैंने कहा कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 का हमने एक काम करा कि मैंने 3 बच्चों का मतलब 3 बच्चे मैंने निकाले और हर एक बच्चे के अंदर और भी कई सारे बच्चे हम जोड़ते जा रहे हैं। समझ गए, जिसको क्या बोलते हैं मल्टी मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि पहले हमें अपर लेयर पे काम करना है और अपर लेयर पे जब हम काम करेंगे तो लोअर लेयर पे काम खुद ही हो जाएगा। समझ में आया मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे चीजों को। अभी होता क्या है कि एरे कॉन्सेप्ट का यूज समझ में आया। व्हाट इज एरे? अभी हम नंपाई नहीं समझ रहे, अभी हम क्या समझ रहे हैं, एरे क्या होता है। क्या समझ रहे हैं, एरे क्या होता है? क्या समझ में आया एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं, और ऐसा डेटा जो कि सेम टाइप का हो। देखो आप एरे की डेफिनेशन कैसे दोगे? इट इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप थ्रू विच वी कैन स्टोर द डेटा इन डेटा ऑफ सेम टाइप, ऐसा बोल दो। जैसे कि लिस्ट नहीं बना रहे थे हम पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग सेट्स लिस्ट टपल पढ़ा था, तो लिस्ट की तरह समझो, इट इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप थ्रू व्हिच वी कैन स्टोर द डेटा ऑफ सेम टाइप। अभी एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि एरे तो 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। अभी एक चीज और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एरे स्टोर होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप का, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का डेटा नहीं जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो एरे में एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? एरे में ड्रॉबैक ये था कि आप नया डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। आप पुराना कोई डेटा डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करने पे उसका इंडेक्स सफल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 100 लोगों का डेटा स्टोर है, अब तुम बीच में से 10 लोगों का डेटा निकाल दो, तुम सोचो कि इसकी गिनती अपने आप सफल हो जाए, वो नहीं होगा। एरे का जो नेचर था वो फिक्स्ड था। एरे इज फिक्स्ड इन नेचर। आप ये भी बोल सकते हो कि एरे इज स्टैटिक। एरे कैसा है? ठीक है, ओनली फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन स्टोर। ऐसे समझो ना, जैसे तुम्हारे पास 100 कूपन है, तो और तुम्हें एक पार्टी में 100 लोगों को बुलाना है, तो 100 ही तो आ पाएंगे ना, 100 कूपन में 100 ही लोग आएंगे, 101 तो नहीं आ सकते। बस ऐसे ही समझो, एरे में होता क्या था कि एरे का एक साइज बताना पड़ता था। आदित्य हमें पता है, तुम कहोगे एक दो कॉल ले जा सकते हो, मोना से भाई बोल ही हम समझ गए थे ना, समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के समझो, तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि मान लीजिए हमने एरे बनाया और एरे के अंदर हमने 100 का साइज दे दिया, तो 100 ही एलिमेंट उसके अंदर स्टोर होंगे। अगर हम 101 या 102 एलिमेंट को स्टोर करना चाहें तो नहीं होगा। तो एरे का नेचर कैसा है? स्टैटिक। बट अभी अगर हम एक बात करें तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी है अपने आप में? डायनेमिक। तो एक ऐसी लैंग्वेज जो खुद तो डायनेमिक है, वो क्या स्टैटिक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगी? एरे कैसा है? एरे इज स्टैटिक इन नेचर। हाँ जी और नहीं जी? बट पाइथन का नेचर कैसा है? पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपने आप में डायनेमिक है, क्या वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। तो होता क्या है, बिना एरे के तो काम भी नहीं चलना। एरे तो मैंडेटरी है ही है भाई। हम कह रहे हैं चाहे सी लैंग्वेज की बात करें, चाहे जावा की बात करें, चाहे पाइथन की बात करें, एरे तो मैंडेटरी है ना। क्यों एरे मैंडेटरी है? क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा तो लोगों का स्टोर करना ही है ना। हर एक लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना। और सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन का मेन काम क्या होता है? डेटा स्टोर करना। हाँ जी और ना जी? अब डेटा को ही तो मैनेज करना है ना ओवरऑल। अब डेटा ही अगर मैनेज करना है हमको, तो डेटा मैनेज करने के लिए हमको वेरिएबल तो लेने पड़ेंगे। अब वेरिएबल लेने पड़ेंगे तो वो चाहे सी की बात करो, चाहे जावा की बात करो, चाहे पाइथन की, सब में वेरिएबल लेने पड़ेंगे। हाँ या ना? तो एरे कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल तो हम किसी लैंग्वेज में नहीं ले सकते, चाहे सी हो, चाहे जावा, और चाहे पाइथन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी बात, एरे क्या है? स्टैटिक है नेचर में, और पाइथन डायनेमिक है। तो पाइथन जो है वो एरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। पाइथन डिड नॉट सपोर्ट सो। अभी एक चीज है, सो टू अचीव, क्या समझ में आया? क्योंकि पाइथन एरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नमपाई का यूज करना चाहिए। सो टू अचीव एरे कॉन्सेप्ट इन पाइथन यूज नमपाई। क्या समझ में आई बात? हाँ है ना? ठीक है।
आगे देखो, ये पढ़ो एक बार क्या लिखा है। अपने आप पढ़ लो। हर आदमी खुद को समझाएगा। खुद ही समझ रहे वही सोचता हूँ। राइटिंग अच्छी थी पहले। इसके पहले और भी अच्छी थी। बाहर कोई है, अंशिका मैम या कोई भी टीचर्स में कोई नहीं है? पढ़ो यार। पढ़ो फटाफट से भाई। सर हाँ दिखानी। सर तो इसमें 1D और 2D यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टी डायमेंशनल ही नहीं यूज नहीं, होगा। तीनों करेंगे। तीनों होगा, बट टपल और सेट्स के फॉर्म में, ना कि एरे के फॉर्म में, हाँ है ना। और वो मल्टी डायमेंशनल। देखो होता क्या है ना, इसके अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं। 1D बनाने के लिए अलग फंक्शन है, 2D के लिए अलग और मल्टी डायमेंशनल के लिए अलग। बड़े आगे समझ में आ गया, समझ थ्योरी क्लियर पूरी? हाँ है ना। क्या लिखा है? सो टू यूज numpy मॉड्यूल फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट numpy मॉड्यूल इन अवर पाइथन प्रोग्राम। यानी numpy को क्या करना पड़ेगा आपको? अब मेरी बात समझो। पहली बात तो ये क्लास के अंदर हरकतें हो रही सब शांत कर दो, तो मैं पढ़ाऊं आगे, वरना फिर कोई जरूरत नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? चलो आगे देखो। अभी करना क्या है, ये जो numpy मॉड्यूल हम यूज करने जा रहे हैं, ये पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है। हमें इस मॉड्यूल को अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है और सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर हम इस मॉड्यूल को सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे तो numpy का कोई भी प्रोग्राम आपके सिस्टम में काम नहीं करेगा। मैं ये बात रिपीट कर दे रहा हूं, बाद में अगर किसी बच्चे ने मुझे लैब में बुला के पूछा सर चल नहीं रहा प्रोग्राम, तो पहले खाओगे 10 थप्पड़ फिर बताएंगे। एक दो नहीं 10 पूरे गिन के। समझ रहे हो? और मेरा हाथ पड़ता बहुत तेज है, बहुत तेज। चल बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस है ना यार, इतने सालों की, ये भी सबको समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के समझ लो क्या मैंने बताया। numpy का कोई भी प्रोग्राम बिना लाइब्रेरी इंस्टॉल करे नहीं चलेगा। देखो, टू इंस्टॉल numpy मैनुअली, पिप इंस्टॉल numpy, cmd ओपन करो अपने सिस्टम में। क्या ओपन करना है? cmd यानी डॉस। अभी कर लेना बाद में, कमांड अभी हम दे देंगे, सुनो पहले अभी तक। क्या टाइप करना है? पिप इंस्टॉल numpy। अभी इंस्टॉल कर रहा है ना, बड़ा बड़ी लाइब्रेरी है, टाइम लगेगा। हो गया? अब एक चीज और सुनो, क्या लिखा है? अ न्यू रिलीज ऑफ पिप इज अवेलेबल। 26.0.1 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। और कौन सा अवेलेबल है? 26.1.1। तो आप एक काम करिए, इसको अपडेट कर लीजिए। टू अपडेट कह रहा है, ये वाली कमांड रन कर दो। कौन सी वाली? ये वाली। इसको कॉपी करके रन करा दो।
पुराना वर्जन अनइंस्टॉल करेगा ना, तभी तो नया इंस्टॉल करेगा। दे रहा है ना, अनइंस्टॉल कर रहा है ओल्ड वर्जन को, बरोबर है। अभी इसके अंदर जो कमांड लिखी थी पिप को अपग्रेड करने वगैरह की, ये भी दे देंगे पूरा, ठीक है। अब तुम्हारे सिस्टम में numpy इंस्टॉल है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे? टू वेरीफाई इंस्टॉलेशन, आप ये वाली कमांड चेक, ये वाली कमांड डाल के चेक कर लो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। कौन सी? ये वाली, क्या लिखा है? पाइथन स्पेस -m पिप शो numpy। अब व्हाट इज पिप? पिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिप सीख लो क्या चीज है। पाइथन के अंदर जितनी भी लाइब्रेरियां पढ़ोगे, पाइथन के अंदर देखो, तुम लोग जो पाइथन पढ़ रहे हो वो अलग अलग लेवल की पढ़ रहे हो। कोई डेटा एनालिटिक्स के लिए पढ़ रहा है, कोई कोडिंग के लिए पढ़ रहा है, कोई हो सकता है ओ लेवल के लिए पढ़ रहा है, सबका अलग अलग पर्पस है। पाइथन के अंदर जो भी हम पिप कमांड चला रहे हैं, इसका मतलब हम कोई ना कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो कोई भी नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए पिप कमांड का यूज होता है। बात करो, बस नहीं। Yes, sir.